जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से हमें धर्म के अर्थ को समझाने की कोशिश की। हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की, जिन्होंने भगवद गीता के माध्यम से हमें अधर्म क्या होता है इसका विशेष दृष्टिकोण प्रदान किया। तो चलिए श्री कृष्ण की दृष्टि में अधर्म का महत्वपूर्ण अर्थ क्या होता है वह जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक अद्भुत गुरु और मार्गदर्शक थे, जिनके उपदेशों ने मानवता को सच्चे धर्म की दिशा में मार्गदर्शन किया। उन्होंने अधर्म के विरुद्ध अपने जीवन में एक योद्धा के रूप में उभर कर दिखाया। अधर्म, जिसे हम न्याय के विपरीत कार्यों के रूप में व्याख्या कर सकते हैं, श्री कृष्ण के उपदेशों में एक महत्वपूर्ण थीम थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से दिखाया कि अधर्म से ही समाज में असहमति, असंतोष और अन्याय उत्पन्न होता है। वे मानवता को यह सिखाते हैं कि सच्चे धर्म का पालन करके ही वे जीवन में समृद्धि, शांति और सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से यह संदेश दिलाया कि अधर्म का समर्थन करने वाला पुरुष आत्मा के विकास में विफल रहता है। वे उन्हें यह बताते हैं कि अधर्म का पालन करने वाला पुरुष आत्मा को कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि अधर्म से ही आत्मा की उन्नति रुक जाती है। श्री कृष्ण के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात थी स्वधर्म का पालन करना। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करें, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यही सच्चे धर्म का पालन करने का एक मार्ग होता है, जिससे धर्म का सामना करना मुश्किल हो जाता है। श्री कृष्ण ने अधर्म की परिभाषा को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि जब भी सत्य, न्याय और मानवता के मूल्यों का उल्लंघन नहीं किया जाता, तब अधर्म का स्रोत उत्पन्न होता है। वह यह भी सिखाते हैं कि अधर्म का नाश करने के लिए हमें सत्य और न्याय की ओर बढ़ना होता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में और भी एक महत्वपूर्ण संदेश था, कर्मयोग। उन्होंने यह सिखाया कि हमें कर्म करने में समर्पित होना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। अधर्म का समर्थन करने वाला व्यक्ति अकेले अपने स्वार्थ की परवाह करता है, जबकि सच्चा धर्मी व्यक्ति कर्मों में समर्पित होकर भगवान की इच्छा का पालन करता है। अधर्म के विरुद्ध खड़े होने के दृढ़ संकल्प के साथ श्री कृष्ण ने अपने जीवन के माध्यम से भी यह सिखाया कि सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करना कभी भी आवश्यक होता है। उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया, जो अधर्म के खिलाफ उठे और सत्य के प्रति अपने संकल्प को पुनर्जीवित किया। श्री कृष्ण की दृष्टि में अधर्म के विरुद्ध लड़ाई एक आत्मा की लड़ाई थी। उन्होंने सिखाया कि आत्मा की महत्वपूर्णता और अधर्म के खिलाफ उठने की उपेक्षा नहीं की जा सकती। समापन में श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि अधर्म का मतलब होता है न्याय, सत्य और मानवता के मूल्यों का उल्लंघन करना। अधर्म से बचने के लिए हमें सदैव सत्य और न्याय के प्रति समर्पित रहना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सच्चे धर्म का पालन करके ही हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने हमें यह भी याद दिलाया कि कर्मों में समर्पित रहने के बिना सच्चे धर्म का पालन संभव नहीं है। आत्मा के विकास के लिए अधर्म के विरुद्ध खड़े होना आवश्यक है, और यह एक सच्चे धर्मी का कर्तव्य होता है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में अधर्म का अर्थ यह था कि न्याय, सत्य और मानवता के मूल्यों का पालन नहीं करना अधर्म होता है, और उससे बचकर हम सच्चे धर्म की ओर बढ़ सकते हैं। उनके उपदेशों से हमें यह सीख मिलती है कि अधर्म से ही समाज में असंतोष, अन्याय और विवाद उत्पन्न होता है, जो हमें दूसरों के साथ सहयोगी और सद्गुणी बनने में रोकता है। इसलिए मेरे प्यारे दर्शकों, हमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सच्चे धर्म का पालन करना चाहिए। हमें अपने कर्मों में समर्पित रहकर
सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हुए अधर्म के खिलाफ खड़े होने का साहसपूर्वक दृढ़ संकल्प बनानी चाहिए। इसी तरीके से हम सच्चे धर्म के पालन से अपने जीवन को उदाहरणीय बना सकते हैं और समृद्धि और शांति की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित होकर सच्चे धर्म का पालन करें और अपने जीवन को एक उदाहरणात्मक रूप में संजीव करें। धन्यवाद दोस्तों, आपसे मिलता है अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।